हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, क्या होता है इनहेरिटेंस, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो इसके पहले हमने पढ़ा था क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। हमने उसके कुछ सैम्पल्स बनाए थे। सैम्पल्स बनाने के बाद हमने उसको यूज किया था, कैसे क्लास बनता है, कैसे ऑब्जेक्ट बनता है। आज उसके एक नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं वो है पाइथन के अंदर इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को एक बहुत ही कम शब्दों में यदि समझाना चाहूँ, बाकी जब हम लोग कोड करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और डिटेल समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमने एक क्लास बनाई है क्लास 1 और एक और क्लास बनाई है क्लास 2। और जब हम क्लास 2 के अंदर कुछ मेथड्स रखी हुई है और क्लास 1 के अंदर भी कुछ मेथड्स रखी हुई है, लेकिन जब आप क्लास 2 बना रहे हैं तो आपको ये लग रहा है कि अरे कुछ मेथड्स ऐसी हैं जो मैंने क्लास 1 में बनाई हुई हैं, उसको भी मुझे यूज करना है, सेम मेथड्स या सेम फंक्शन मुझे क्लास 2 में भी चाहिए, तो मुझे फिर से लिखना चाहिए। क्योंकि जहाँ जहाँ पे मुझे फंक्शंस चाहिए मुझे उस क्लास के अंदर लिखना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास 1 के अंदर मैंने एक फ़ंक्शन बनाया एडिशन का और एक और फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन का। मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम है क्लास 2। उसके अंदर मैंने बनाया फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और दूसरा फंक्शन बनाया डिवीज़न का। थोड़े टाइम के बाद मुझे एहसास होता है कि क्लास 2 के अंदर मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन फंक्शन भी चाहिए। तो एक ऑप्शन तो ये है कि चलो ठीक है, क्लास 2 के अंदर लिख लो, जो फंक्शन चाहिए वो लिख लो आप। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्ज़र्व करोगे कि वो कोड जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्लास 1 के अंदर, अगेन आपको लिखना पड़ रहा है क्लास 2 के अंदर, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो क्या ये एक तरीके से डुप्लीकेट नहीं हो रहा है? ये बार बार एक ही कोड को लिखने का लिखा जा रहा है, ऐसे में कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, आप कोड मल्टीपल टाइम्स लिख रहे हो। तो इसका जो सलूशन है वो ये है कि क्यों ना हम कुछ इस तरीके का सलूशन लेके आएँ कि यदि कोई चीज़ ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है किसी और क्लास के अंदर, तो उसको आप किसी और क्लास के अंदर यूज कर पाओ। तो छोटे शब्दों में यदि ये कहा जाए कि ऑलरेडी यदि कोई फंक्शन बिल्ड हो चुका है किसी और क्लास के अंदर या कोई चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको हमें कैसे यूज करना है वो इनहेरिटेंस बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यदि आप एक एग्ज़ाम्पल लें पेरेंट्स का और चाइल्ड का, तो चाइल्ड्स जो होता है वो बेसिकली अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ या पेरेंट्स के कुछ ऐसी चीज़ें जो उसे चाइल्ड को लगता है कि यूज कर सकता है, वो यूज करने के लिए मतलब अवेलेबल है, राइट। डेफिनेटली वो यूज कर सकता है बिकॉज पेरेंट अलाउड। बिकॉज क्यों पेरेंट अलाउड? क्योंकि जो चाइल्ड है वो इनहेरिटेड है, कहाँ से? पेरेंट से। उसी तरीके से जो पेरेंट हैं वो भी मतलब अपने पेरेंट से इनहेरिटेड होते हैं। तो एक काइंड ऑफ सीक्वेंस समझ लीजिए। यदि एक ग्रांड फादर हैं, देन पेरेंट्स हैं, देन चाइल्ड है, तो ये एक 3 जो लेयर है आप देखोगे कि यूज करने की हम बात करें तो चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स का कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, जो पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स का कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। अभी हम सैम्पल कोड बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ। VS कोड में ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। आज हम एक और फाइल बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है inheritance.ipynv। ठीक है, हम यहाँ पे आए और इनहेरिटेंस में आपको क्या देखना है जनरली कि 2 चीज़ें होती हैं, एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। मतलब जो ऐसी कोई क्लास जो किसी और क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर पाए, ऐसी क्लास जो किसी और क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर पाए, बेसिकली उसे हम क्या कह रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि डिराइव्ड क्लास भी बोल सकते हो बेसिकली आप, है ना। चाइल्ड क्लास, मैं इसको दोनों को डिफाइन करके बताता हूँ। एक होता है पेरेंट क्लास, एक होता है पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास क्या होता है? इस पेरेंट क्लास वो क्लास होती है जिसको कोई इनहेरिट करता है, जिसको कोई इनहेरिट करता है। मतलब इसको बोल सकते हैं जो कि समवन
इनहेरिट दिस क्लास, इसको हम लोग बेस क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। पेरेंट क्लास वो चीज़ होती है, तो इसको पेरेंट क्लास को हम लोग बेस क्लास भी बोल सकते हैं। और पेरेंट क्लास क्या होता है, जिसको कोई समवन इनहेरिट्स दिस क्लास, ओके। दूसरी होती है एक चाइल्ड क्लास। तो आपको बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, और या तो फिर एक बेस क्लास, और ये नीचे वाले को बोलते हैं डिराइव क्लास। मैं इसको लिख के बताऊंगा अभी आपको। जो चाइल्ड क्लास होती है इसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोला जाता है। और दिस क्लास इज यूज, या यू ऐसा कह सकते हैं, दिस क्लास इनहेरिट अदर क्लास। इनहेरिट का मतलब समझ लीजिए कि किसी और चीज़, किसी और क्लास के या किसी और की प्रॉपर्टी को यूज करना, आप ऐसे समझ सकते हैं इनहेरिट को, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स यहाँ पे यूज करना है। तो हो सकता है कोई आपको बोले कि व्हाट इज अ पेरेंट क्लास, हो सकता है कि कोई आपसे कहे व्हाट इज अ बेस क्लास, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। हो सकता है कोई आपसे पूछे चाइल्ड क्लास, और कोई बोल सकता है कि व्हाट इज़ अ डिराइव क्लास। तो दोनों की जो वर्डिंग है वो सेम चीज़ के लिए ही पॉइंट की जाती है, ओके। तो इनहेरिटेंस का मतलब यह है कि किसी की चीज़ को कुछ यूज करना, या किसी की प्रॉपर्टी एक्सेस करना, या किसी के फंक्शन को एक्सेस करना, वो यहाँ पे इनहेरिटेंस कहलाता है, ठीक है। चलो मैं एक इसी का जो मैंने लिखा है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, इसी को एक सैम्पल बना के दिखाता हूँ। मैंने एक कोड पे क्लिक किया यहाँ पे, आई थिंक ये नीचे जाएगा। मैंने एक क्लास बनाया, ठीक है। क्लास का नाम है मेरा पेरेंट्स, PAREN, पेरेंट, ठीक है। इसको क्लास के नाम का जो P है उसको मैंने कैपिटल बना दिया। ये हो गया मेरा पेरेंट क्लास। कैसे बनाते हैं क्लास, क्लास लिखिए, ये आपने क्लास लिखा, जो भी नाम देना है आपने वो नाम दिया। इसके बाद आपने ये कॉलन लगाया, और इसके नीचे आके उसके अंदर कुछ आप फंक्शन बना के रख लीजिए, क्योंकि जब क्लास बनाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक इनिट फंक्शन तो लिखना ही चाहिए, ठीक है। तो इनिट फंक्शन कैसे लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन लिखने के लिए आपको डेफ लिखना होता है। डेफ लिखिए। इनिट फंक्शन की क्या खास बात होती है कि उसके इनिट लिखने के पहले डबल अंडरस्कोर लगाइए, और देन इनिट यूज करना होता है आपको ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इनिट लिख सकते हैं। और ये इसके पास की ज़रूरत नहीं है, पास तब लिखा जाता है जब आपको इसके अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बट हमें ऐसा नहीं है, हमें तो करना है। तो आपने ये चीज़ें करी। एक चीज़ और है, जब आपने इनिट फंक्शन लिखा हुआ है तो ध्यान देने वाली बात है कि सेल्फ तो रहेगा, पहला जो आर्गूमेंट है वो सेल्फ ही रहेगा, बट इसके अलावा यदि आप कोई और पैरामीटर या कोई आर्गूमेंट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट है ना, पेरेंट है तो उनका कुछ नाम लिख लिया आपने, उनका नेम लिख लिया, उनका एक दूसरा पैरामीटर आप एक और वेरिएबल बना लीजिए, एज बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे उनको यूज करिए। तो कैसे, मैंने एक बनाया वेरिएबल सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू, यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये जो नाम आएगा हमें पैरामीटर में उसको हम इसमें असाइन कर देंगे, नेम असाइन कर दिया। एक और बनाएंगे वेरिएबल सेल्फ डॉट एज, और उसका एज मैंने डाल दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ये इनिट फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर दो आर्गुमेंट आ रहे हैं, नेम और एज हमारे लिए, और सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही रहेगा, ये आपको लिखना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है, नाम दिया है नेम, और एक और वेरिएबल बनाया है, इसका नाम दिया एज। इस वाले जो वेरिएबल को बनाया है हमने, उसके अंदर वही वैल्यू डाल दे रहे हैं जो पैरामीटर्स में आएगी। जब भी इनिट फंक्शन कॉल होगा तो हमें ये नेम भेजना ही पड़ेगा। तो ये हमारा एक पेरेंट क्लास बना, उसके अंदर एक इनिट फंक्शन बन चुका है जिसके अंदर दो वैल्यू हम ले रहे हैं, और उन दोनों वैल्यू को हम अपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये एक वेरी सिंपल हो गया।
इसी के अंदर मैंने एक और यहाँ पे अब मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, लॉक मतलब प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे फिलहाल। तो प्रिंट करने का मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, डेफ प्रिंट डिटेल्स, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेल्फ आपको लिखना होगा, ये लिख लीजिए। डिटेल्स इन द सेंस कि जो भी आप पेरेंट्स का जो भी नाम है, जो एज है, वो आप यहाँ पे प्रिंट कर पाओ। तो प्रिंट करने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे सिंपल लिखा मैंने प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद जो भी ये वेरिएबल का नाम आपने बनाया था, एक था नेम, एक था एज, राइट, दो वेरिएबल हमने बनाए हुए हैं, उन दोनों को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का तरीका वही है, जो आपका वेरिएबल का नाम है वही लिखिए, सेल्फ डॉट नेम, एक तो ये प्रिंट हो गया, कॉमा एक और प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, और एक स्पेस दे दीजिए यहाँ पे, कॉमा या कॉमा नहीं प्लस लीजिए। प्लस के बाद आपको यहाँ पे सेल्फ डॉट एज प्रिंट करना है, ठीक है। ये हो गया, आपने दो फंक्शन बना लिए हैं टोटल यहाँ पे। एक पेरेंट्स क्लास के अंदर एक इनिट फंक्शन है और एक है प्रिंट डिटेल्स नाम का फंक्शन बना दिया है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग ने दो वेरिएबल बनाए हैं, इनिट नेम और एज, और उसी नेम और एज को हमने इस फंक्शन के अंदर प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं, अभी कुछ नहीं किया हमने, सिवाय एक क्लास क्रिएट करा है, उसके अंदर दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक डिफ़ॉल्ट इनिट फंक्शन और एक है प्रिंट डिटेल फंक्शन। अब इस क्लास को यूज करना है, कैसे यूज करोगे, सबसे पहले यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पेरेंट क्लास जो है, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका ये है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है पहले वो लिख लीजिए। मैंने लिख दिया सपोज POBJ, ओके, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम, अपनी मर्ज़ी से आप अपना कुछ भी नाम लग सकते हो ऑब्जेक्ट का। अच्छा, क्लास का नाम क्या है, पेरेंट, मैंने लिख दिया पेरेंट, ओके। अच्छा, अब क्या होगा, चूँकि ये क्लास का नाम पेरेंट है, इसकी आपको इनिट मेथड को देखना पड़ेगा कि इनिट मेथड क्या क्या मांग रही है। तो इनिट मेथड जो है वो दो पैरामीटर मांग रही है, नेम एज। बाय डिफ़ॉल्ट टोटल 3 है, बट आपको इसको इग्नोर करना है, बट आपको फोकस करना है नेम और एज। तो टोटल 2 पैरामीटर इसको भेजने ही होंगे आपको, ओके। तो आप ये ब्रैकेट लगाइए, ये देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट लगाए वो खुद ही अपने आप बता दिया आपको कि भाई पेरेंट क्लास में ये 2 वेरिएबल चाहिए, नेम और एज, ठीक है। तो जो नेम है, सपोज मैंने नेम दे दिया यहाँ पे देवेश लिख दिया है, और एज मैंने अराउंड डाल दी है 38, ओके। बस इससे क्या हुआ, ये जो पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास को हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और ऑब्जेक्ट का नाम है POBJ, P ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया का मतलब ये होता है, ये जो पेरेंट क्लास है यानी ये वाली, इसका ये पूरा का पूरा रेफरेंस या पूरा का पूरा इसकी मेमोरी रेडी हो गई है, या यूँ कह सकते हैं कि अब आप इसके अंदर की कोई भी चीज़ यूज करनी है, इस क्लास के अंदर कोई भी चीज़ यूज करनी है तो P ऑब्जेक्ट लिखकर यूज कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, सपोज अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, प्रिंट डिटेल्स को कॉल करना है, ठीक है। तो हुआ क्या, आपने इस लाइन में क्या क्या कर दिया है, इस लाइन के थ्रू आपने ये बताया कि मेरे पास एक पेरेंट क्लास है दिस वन, उसके अंदर जो पहला आर्गूमेंट है इनिट मेथड के अंदर, ये वाला डिफ़ॉल्ट, यदि आपने कोई ये जनरली इसको तो आप कॉल करते हो, राइट, प्रिंट डिटेल को आपको कॉल करना पड़ेगा, लेकिन इनिट मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जब भी आप क्लास का नाम लिखिएगा और आपने ये ब्रैकेट लगाना स्टार्ट कर दिया, इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट ये इनिट मेथड को कॉल करेगा। इनिट मेथड में कॉल करने के बाद सेल्फ वाले फर्स्ट आर्गूमेंट को इग्नोर कर दीजिए, और देखिए कि कितने पैरामीटर मांग रहा है। तो टोटल 2 पैरामीटर मांग रहा है, नेम और एज। तो वही नेम और एज आपने जब यहाँ से पास किया, तो इस सेल्फ डॉट नेम नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर ये जो आपने यहाँ पे नेम पास किया था, नेम आपने दिवेश पास किया था यहाँ पे, तो ये नेम यहाँ आया, और ये वाला जो नाम दिवेश लिखा था वो एक्चुअल में इस वाले वेरिएबल के अंदर जा चुका है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना है, ये वाला नेम और इस नेम में ये दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है। आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि अरे ये तो आपने नेम यहाँ पे भी लिखा है, फिर यहाँ पे वही लिख दिया है। तो इसको डिफरेंस करने के लिए मैं इसको P दे देता हूँ, P नेम, ठीक है, और ये P एज, तो वो ईजी रहेगा
समझने के लिए p अंडर स्कोर नेम दे रहा हूँ और p अंडर स्कोर एज। ठीक है, जब आप यूज करोगे तो ये p अंडर स्कोर नेम यूज करेंगे और यहाँ पे p अंडर स्कोर एज यूज करें। तो मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये वेरिएबल आप बना रहे हो, ठीक है, ये वेरिएबल बनाया और आपने इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू डाली, जो पैरामीटर के फॉर्म में आई थी यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो हुआ क्या, इस लाइन को लिखने के बाद क्या हुआ, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है और इसके इनिट मेथड को कॉल करके इसकी जो 2 वैल्यू मांग रहा है उसको हमने भेज दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने वैल्यू भेजी थी इस लाइन के थ्रू, मैं उसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो चूंकि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है प्रिंट फंक्शन, राइट, तो मैं इसको कॉल करूँगा। कैसे कॉल होगा ये, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आपने बनाया है p ऑब्जेक्ट। चलो मैं करके दिखाता हूँ, p ऑब्जेक्ट डॉट, है ना, फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको डॉट लगाना पड़ेगा, प्रिंट डिटेल्स। ओके, सेल्फ को इग्नोर करिए, सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, उसके लिए आप उसको पैरामीटर मत मानिए फिलहाल के लिए यहाँ पे। तो आपको ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया काम आपका। अब हुआ क्या, ये वाला आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्या यहाँ पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इनिट मेथड कॉल्ड। करेक्ट, यही हुआ है इसके अंदर तो फिलहाल। और ये वाला क्या हो रहा है, मेथड कॉल, मेथड कॉल्ड विथ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को यूज करते आपने मेथड को कॉल किया है। ठीक है, चलो हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। मैंने इसको रन किया, कर्नल सेलेक्ट कर लीजिए आपका इन्वायरमेंट। क्या इशू दिया इसने, कुछ तो एरर है, कैन ओनली कॉन्करेंट स्ट्रिंग नॉट इनिट, सो str सेल एग्जीक्यूशन एरर, डिफरेंट डिटेल नन, व्यू प्रॉब्लम्स, नो टू फिक्स अवेलेबल। प्रिंट डिटेल्स, टेस्टिंग नॉट इनिट, आई थिंक कुछ तो कॉन्केटनेट में इश्यूज है इस फंक्शन को। जस्ट अ मिनट, ऐसे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अभी रन करता हूँ। ठीक है, रन हो गया। वो एरर दे रहा था कि उसके अंदर कॉन्केटनेट आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो एरर दे रहा था बेसिकली। ठीक है, एनीवे, तो अभी क्या होगा, ये सेल्फ डॉट पी नेम प्रिंट होगा और एज प्रिंट होगा। ये देखिए रिजल्ट में प्रिंट हो चुका है, दीवेश 38 करके यहाँ पे ये प्रिंट हो गया है। तो ये ऐसे काम करेगा। तो हुआ क्या है, हमने एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर हमने मतलब उसको इनिशिएट किया है, कैसे, मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसका यूज करते हुए हमने प्रिंट डिटेल नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल किया। सिंपल है, इसमें हमने अभी कुछ भी इनहेरिटेंस नहीं किया है। ये एक नॉर्मल हमने क्लास बनाई है, क्लास को कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे। ये तो हमने एक क्लास बना ली जिसका नाम क्या दिया हमने, पेरेंट क्लास। बिल्कुल क्लियर है, राइट। चलो अब एक और बनाते हैं क्लास। मैं इसके नीचे इसके लॉक को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो एक पेरेंट का क्लास मैंने बना ही लिया है। चलो एक और क्लास बनाते हैं जिसका नाम है चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड क्लास बनाया आपने। चाइल्ड क्लास बनाने के बाद करना क्या है आपको, इसके अंदर भी कुछ आप बस ऐसा बना लीजिए, कुछ वेरिएबल कुछ फंक्शन बना लेते हैं। जैसे हमने बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं कि हमें इनिट फंक्शन बनाना ही पड़ता है, तो डेफ लिखा, इनिट लिखा। ठीक है, ये इनिट के अंदर हमने सपोज चाइल्ड है तो उस किस क्लास में पढ़ता है या उसका एजुकेशन क्या है, हमें उसको स्टोर कर लेना है। सपोज मैंने स्टोर कर लिया उसका, सपोज सेल्फ डॉट एजुकेशन चाइल्ड, सी लिख दिया है सो दैट कि से ये डिलीट करें एजुकेशन। अच्छा, मैं इसमें पैरामीटर भी ले लेता हूँ उसका, या उसका भी नेम ले लेता हूँ। नेम क्या है, एज क्या है और एजुकेशन क्या है। ओके, और मैंने एक वेरिएबल बनाया है सी एजुकेशन इक्वल टू एजुकेशन ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, मैं अभी के लिए थोड़ा शॉर्ट बनाता हूँ सो दैट कि ईजिली समझा पाऊँ मैं इसको। तो
ये वाला एजुकेशन नाम का एक बनाया मैंने पैरामीटर और इसको ले लिया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। ओके, अब क्या होगा, क्योंकि आपने क्या करा यहाँ पे या यूँ मांगे चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं इसमें कुछ करता ही नहीं हूँ, मैंने ब्लैंक बनाया है, या ऐसे समझ लीजिए, राइट। अभी के लिए बहुत बेसिक करते हैं। मैंने क्लास बनाई है चाइल्ड, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, आप ये समझ लीजिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर को रिजॉल्व करने के लिए मैं पास लिख देता हूँ, ठीक है बस। तो हमने एक ऑलरेडी क्लास बनाई है पेरेंट, नाउ हमने एक क्लास बनाई है चाइल्ड। ओके, अब हमें इसे यूज करना है। तो चाइल्ड क्लास को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, राइट। मैंने बना दिया चाइल्ड अंडर स्कोर ऑब्जेक्ट। इस कैसे बनेगा, CH चाइल्ड। ओके, ये आपने एक सिंपल वो बना दिया फंक्शन, उसको मतलब कॉल कर दिया है चाइल्ड। अब इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी है नहीं, ना इस कोई फंक्शन है, ना इसके अंदर कोई वेरिएबल्स हैं जो कि आप यूज कर पाओ, राइट। तो हो क्या रहा है, जब आप इसके अंदर कुछ यूज ही नहीं कर पाओगे तो अभी इसका फिलहाल का कोई काम है ही नहीं। लेकिन चाइल्ड ऐसा, देखिए आप एक रियल एग्जांपल देखिए कि एक पेरेंट है, पेरेंट का उसका एक चाइल्ड है, राइट। चाइल्ड अभी कुछ नहीं करता, ना वो पढ़ रहा है, ना जॉब कर रहा है, कुछ भी इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ऐसे मान के चलिए। लेकिन तब भी वो चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकता है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि जो भी उनके पास है, जो भी पेरेंट के पास है, वो चाइल्ड यूज कर सकता है, राइट। तो अब बात यहाँ पे आती है कि वो यहाँ पे बनाए कैसे, लिखें कैसे कि जो यूज कर पाए। तो उसका तरीका ये है कि फ़िलहाल के लिए आपने जो ये क्लास बनाई है, ये क्लास चाइल्ड, बताना पड़ेगा ये चाइल्ड किस क्लास का या किसका चाइल्ड है, राइट। तो हम ये बताने के लिए कि किसका चाइल्ड है, ये बाजू में इसके इसी के जस्ट बाजू में ब्रैकेट लगा देते हैं और इसके पेरेंट्स का नाम लिख देते हैं, जिसका इटसेल्फ हमारा क्लास का नाम है पेरेंट। तो हम यहाँ पे लिख दिए पेरेंट। बस होगा क्या कि जैसे ये पेरेंट लिखा मैंने, ठीक है, जैसे मैंने पेरेंट लिखा तो पेरेंट्स के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों मेथड जो हैं ये अब चाइल्ड भी यूज कर पाएगा। दोनों मेथड को चाइल्ड भी यूज कर पाएगा। मतलब ये है कि भलाई मैंने पास लिखा हुआ है, लेकिन ये दोनों मेथड, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, दोनों मेथड अब आप एज्यूम कर लीजिए इंटरनली ये पास नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ऐसे आप मान लीजिए, मैंने लिखा तो नहीं, लेकिन चूंकि मैंने ये पेरेंट लगा दिया, इसका चाइल्ड को हमने बताया कि जो क्लास बनी है चाइल्ड, ये अबव पेरेंट बनी हुई है। अबव पेरेंट का मतलब ये है कि जो इनके पास है वो तो मैं यूज कर ही पाऊँगा, इसके अलावा मेरे को यदि कुछ यूज करना होगा तो मैं करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसको हटा दे रहा हूँ, बट जो मैं दिखा रहा हूँ ये दोनों मेथड यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि है ही, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या लिख दिया है, इसको पास लिखना तो मेरे को, क्योंकि मैंने ये लिख दिया है, इनहेरिट करने की बात कर दी। मैंने कहा कि चाइल्ड क्लास को जो भी पेरेंट के पास है वो सब मिल जाने चाहिए। कैसे मिल गया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चलो अभी हम कोड में करके देखेंगे। तो यदि मैं ये पेरेंट नहीं लिखता हूँ, फिर हटा देता हूँ और मैं इसको बनाने जाता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो देखो जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया, आप ऊपर देखोगे यहाँ पे ये ब्लैंक ही है। कह रहा है कि यहाँ पे इसको क्रिएट करने के लिए कुछ भी पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पेरेंट दिया, अब मैं यहाँ ब्रैकेट लगा के वापस ब्रैकेट लगा रहा हूँ, तो ये देखो इसने मुझे कह रहा है नेम दे दो और मुझे एज दे दो। कहाँ से आ गया नेम और एज, जबकि मैंने यहाँ पे नेम और एज नाम का कोई पैरामीटर दिया ही नहीं है। वो इसलिए आ गया है क्योंकि ये चाइल्ड जो है, मैंने कहा ना, पेरेंट की सारी मेथड को यूज करेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये वाला इनिट मेथड चाइल्ड क्लास के पास भी आ चुका है, इसीलिए वो मांग रहा है कि मुझे नेम भी दो, ठीक है, और आपको एज भी देना पड़ेगा इस तरीके से। तो हुआ क्या हुआ, ये चाइल्ड क्लास जिसके अंदर कोई फंक्शन नहीं है, आप तब भी यूज कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ क्या यूज कर पा रहे हो, ये दो पैरामीटर दे पा रहे हो। और इसके अलावा ये इतना ही नहीं है, इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अलावा आप इसका प्रिंट डिटेल भी कॉल कर सकते हो। इस चाइल्ड के बाद आप इसका
प्रिंट डिटेल फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। प्रिंट डिटेल किसका है मेथड? इस वाले का, इस पेरेंट क्लास का। और ये पेरेंट क्लास कि सारी मेथड्स किसको मिल चुकी हैं? चाइल्ड को मिल चुकी हैं। अब चाइल्ड ऑब्जेक्ट दो वही पैरामीटर्स जो ये भेज रहा था पेरेंट्स में, वही यहाँ पे भी यूज हो सकता है। प्रिंट डिटेल जो फंक्शन है वो चाइल्ड का नहीं था। ये प्रिंट डिटेल फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है? पेरेंट के अंदर। लेकिन बिकॉज ऑफ कि पेरेंट अब सारी अपनी मेथड्स चाइल्ड को दे रहा है इस तरीके से लिखने पे, इसलिए आप प्रिंट डिटेल भी कॉल कर पा रहे हो। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, प्रिंट कर दिया argv 7 प्रिंट किया बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो लाइन है ये इनहेरिटेंस को डिनोट कर रही है। ठीक है, क्या समझ में आया यहाँ पे कि कोई ऐसी क्लास जिसके पास इटसेल्फ कोई मेथड नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है, तब भी वो बहुत सारी मेथड और सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है। यदि वो कहे कि मेरा कोई पेरेंट है, मेरा कोई पेरेंट है, यदि वो बता दे, या मेरा कोई बेस मॉडल है ऐसा बता दे, तो उसकी सारी मेथड्स और सारी प्रॉपर्टीज़ को दिस क्लास ये यूज कर लेगा। यही इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस के यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक चाइल्ड है, तो अभी मैंने कहा कि उसके पेरेंट्स में उसके फादर है फिलहाल। ठीक है, तो फादर की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चाइल्ड के पास आ सकती है, जेन्युइन सी चीज़ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड्स के पेरेंट्स तो हैं ही, चाइल्ड्स के ग्रैंड फादर भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, राइट। तो ऐसा भी होगा कि वो ग्रैंड पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसको दे देंगे? पेरेंट्स को। और पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? चाइल्ड को। तो देखा जाए तो चाइल्ड जो है भला ही वो पेरेंट्स के प्रॉपर्टी तो एक्सेस कर रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे ऊपर ग्रैंड पेरेंट भी बने होते तो उनकी भी प्रॉपर्टी को ये चाइल्ड एक्सेस कर पा सकता था। लेकिन चूंकि अभी हमने बनाया नहीं है तो वो उसको हम लोग बोलते हैं जी, जब हम पढ़ेंगे कैटेगरी पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस में क्या क्या टाइप होते हैं तो ये हम समझेंगे। बट फिलहाल के लिए ये समझने के लिए कि कैसे काम करता है इनहेरिटेंस, वो मैंने इसका सिंपल यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। ये तो हो गया हमारा पहला लेवल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, एक हमने चाइल्ड क्लास बनाई है और एक पेरेंट क्लास बनाई है, और हमने बताया है कि चाइल्ड क्लास के अंदर कैसे आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जो चाइल्ड क्लास बनाया है मैंने, उसी चाइल्ड क्लास के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा मेथड भी ऐड करके दिखाता हूँ। ये वाला हमारा चाइल्ड क्लास है, ये हमारा चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो अभी हमने तो पास लिखा था। ठीक है, अब मैं एक सुपर फंक्शन करके होता है, वो मैं दिखाऊंगा कि क्या होता है। अब मैं पास को हटा दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि भाई अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका खुद का भी इनिट लिखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, खुद का इनिट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा इसका इनिट? वही आपको तरीका है, डेफ ब्रैकेट लगाइए, इनिट लगाइए, और वही आपने पैरामीटर ले लिया है, नेम और एज। ठीक है, अब क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होने वाला मैं वो बताना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि जनरली ये क्या हो गया, मैंने तो सिर्फ इनिट लिखा था, मैंने 2 पैरामीटर लेने हैं। अभी ये मैं हटा देता हूँ सो दैट कि मैं समझा पाऊँगा इजीली। तो ये तो बहुत सिंपल केस है कि आपने इनिट लिखा, आपने कहा भाई सेल्फ है तो क्या रहता ही है, आपने 2 पैरामीटर लिए, नेम और एज। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा तो उसको 2 पैरामीटर भेजना पड़ेगा, नेम और एज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं नेम और एज जो है वो यहाँ पे क्यों फिर से 2 वेरिएबल असाइन करूँ, जैसे मैंने पेरेंट में किया था, ऐसा क्यों करूँ? मैं तो चाहता हूँ कि जो मेरा पेरेंट्स में लिखा हुआ है सेम कॉल हो जाए, सेम ही चीज़ हो जाए। तो जो पेरेंट्स को कॉल करने की बात आती है, जब हमें पेरेंट को
या अपने बेस मॉडल की क्लास के कोई मेथड को कॉल करना होता है तो सुपर लिखना होता है। सुपर का मतलब यही होता है कि पेरेंट क्लास का जो मेथड फंक्शन चाहो वो एक्सेस कर पाओ। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। वही नेम जो आया था वो पास कर दीजिए, जो एज आया था वो पास कर दीजिए, सिंपल। तो होगा क्या, जब भी कोई इसको कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, अपने सुपर को कॉल कर देगा। सुपर का मतलब ये वाले पेरेंट को। सुपर क्यों कहलाया, क्योंकि ये पेरेंट सुपर कहलाता है, तो वो उसका ये वाला मेथड कॉल करेगा और उसके अंदर ये वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है इसका। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ इस बेसिकली, मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि चाइल्ड कहता है कि पेरेंट्स के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, नेम और एज और जो फंक्शन है, वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैं अब कुछ और भी चीज़ अपने से ऐड करना चाहता हूँ। तो जैसे चाइल्ड कहता है कि भाई नेम और एज लेने की व्यवस्था तो है, आप नेम और एज तो दे सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एजुकेशन भी उसमें ऐड हो जाए। तो ये सुपर कॉल करने से एजुकेशन तो ऐड नहीं होगा, सुपर को कॉल करने से सिर्फ नाम और एज ही ऐड होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल और लूँगा इसके अंदर और मैंने कहा कि मेरा एजुकेशन भी दे दो। क्या दे दो, एजुकेशन। ठीक है, तो जब मैं एजुकेशन की बात करता हूँ तो एजुकेशन में मैंने सपोज कुछ दे दिया, ग्रेड 1, ग्रेड 1 पे एक वैल्यू असाइन कर दी। तो अब यदि कोई चाइल्ड को कॉल करेगा तो चाइल्ड के पास जो पेरेंट की दो प्रॉपर्टी थे, नेम और एज, वो तो एक्सेस कर ही पाएगा, साथ में ये अपना एजुकेशन भी ऐड कर लिया। इसे लगता है कि मैं ये वाली वैल्यू, क्योंकि ऐसा होता है ना, राइट, आप रियल सिनेरियो देखिएगा तो पेरेंट्स के पास यदि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, वो तो चाइल्ड के पास आ ही रही है। चाइल्ड भी खुद कुछ अपनी चीज़ें बिल्ड करेगा और बिल्ड करता है, राइट। तो वो दोनों की चीज़ें उस खुद की जो है वो तो रहेंगी, प्लस पेरेंट्स की भी रहती हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि जो सुपर की है वो तो रहेगी, साथ में मैंने अपना खुद का भी बना दिया। अंडरस्टूड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नई प्रॉपर्टी ऐड किया है जिसका नाम है एजुकेशन। ये चीज़ ध्यान देना है अपन को। अब क्या होगा, इसको कॉल करने का तरीका दिखाता हूँ। अभी तो सिंपल हमने कॉल किया था ऐसे, राइट। अब मैं एक और तरीके से दिखाता हूँ, चूँकि अब ये एक नया एजुकेशन प्रॉपर्टी ऐड हो गया है, उसको कैसे यूज करेंगे। तो अब देखो, मैं यदि इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, तो अभी चाइल्ड, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं सेव करता हूँ, तो सेव कर दिया चाइल्ड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है जो मिस कर रहे हैं, जो ये पैरामीटर्स हैं बेसिकली, कौन सा वाला, ये वाले पैरामीटर्स, मतलब आप यदि नेम और एज भेजेंगे तो ये वैल्यू तो सेट हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू जो सेट यहाँ से हो रही है वो मैं यहाँ से पास करूँ तो सेट होनी चाहिए, राइट। तो मतलब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और असाइन कर देता हूँ जिसका नाम होगा एजुकेशन, और ये एजुकेशन यहाँ पे जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको बनाने का तरीका। तो वही है कि अब ये क्या करेगा, 3 पैरामीटर मांगेगा, क्योंकि चाइल्ड का जो इनट मेथड है वो 3 पैरामीटर के लिए अवेलेबल है। तो मैंने डाल दिया ग्रेड 2। ठीक है, होगा क्या, आपने ये चीज़ गौर करिए कि मैंने जो नेम और एज सेव करने का तो कुछ लिखा ही नहीं चाइल्ड के अंदर, राइट, लेकिन चूंकि पेरेंट के अंदर लिखा हुआ है तो ये लाइन वो सेव कर देगी, प्लस जो ग्रेड 2 मैंने भेजा हुआ है ये एजुकेशन के अंदर जाएगा और ये वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको प्रिंट करने जब जाऊँगा प्रिंट डिटेल को, तो प्रिंट डिटेल में क्या प्रिंट होगा, सिर्फ ये 2 वैल्यू ही प्रिंट होंगी। क्यों, क्योंकि ये उसका ही ऑब्जेक्ट है, राइट। अब तो यदि आपको इन फ्यूचर करना होगा प्रिंट डिटेल, तो आपको चाइल्ड के अंदर भी एक मेथड लिखनी पड़ेगी प्रिंट डिटेल करने के लिए। बट फिलहाल के लिए मेरा जो पर्पस है समझाने का वो ये है कि अब चूंकि हमने 2 पैरामीटर तो वहीं से ऊपर से ही भेज दिया था, मतलब कौन कौन से, ये वाले से। अब मुझे चूंकि नया एजुकेशन ऐड किया है तो इसको प्रिंट करने का भी कुछ लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्यों ना मैं एक और फंक्शन अपना बना लूँ यहाँ पे, डेफ प्रिंट चाइल्ड फुल डिटेल नाम का एक फंक्शन मैंने
बना दिया। ओके, अब मैं वो प्रॉपर्टीज, वो वेरिएबल जो चाइल्ड के पास नहीं है बट उसके पेरेंट्स के पास है, वो भी इसके अंदर मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उसका फर्स्ट नेम है मैं वो प्रिंट करता हूँ, या उसका नेम है वो प्रिंट करूँगा। पहले तो सेल्फ डॉट क्या था उसका नाम वेरिएबल का, ये पी नेम, राइट, पी नेम जो था वो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये एरर कुछ दे रहा है। ठीक है, एक और कॉमा लगाया मैंने, सेल्फ डॉट पी अंडर स्कोर एज, ये एक मैंने बनाया वेरिएबल। एक और मैंने बनाया वेरिएबल, सॉरी, ये जो मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट एजुकेशन लिखा था इसको भी प्रिंट कर लेना चाहता हूँ, सेल्फ डॉट सी डॉट एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं प्रिंट चाइल्ड फुल डिटेल बोल के एक फंक्शन बनाया है। अब इसको यहाँ से कॉल करूँगा मैं, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये है, ये कह रहा है कि ये सेल्फ यहाँ से कॉल करने में एरर दे रहा है। ये क्या कह रहा है, सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड, सेल्फ इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि पहला पैरामीटर हमेशा आपको मैंने बोला बाय डिफ़ॉल्ट ये रहना ही चाहिए, तभी वो एक्सेस करेगा। अब आप पूछोगे इस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर पी नेम कहाँ से आया, पी एच कहाँ से आया, सी एजुकेशन तो आ गया बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया था, तो उसका आंसर वही है, बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस पेरेंट के अंदर तो है ही, तो ये पेरेंट के अंदर पी नेम और पी एज है, ये वही इसको उठा के दिखा रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसको रन करते हैं एक बार। तो देखिए उसने प्रिंट कर दिया, सेल्फ डॉट पी नेम आरवेक हो गया, सेल्फ डॉट पी एच डॉट 7 हो गया, और सेल्फ डॉट सी एजुकेशन आपका 2 हो गया। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ गौर करनी पड़ेगी, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी हम कर क्या रहे हैं इनहेरिटेंस के थ्रू। इनहेरिटेंस के थ्रू आप एग्जिस्टिंग चीज़ों को रीयूज कर रहे हो या यूज कर रहे हो, बार बार आप उसको नहीं लिख रहे हो। नेम, अभी ये तो बहुत छोटा सा सैंपल हमने बनाया है, लेकिन इन फ्यूचर जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो इस तरीके की चीज़ें बहुत यूज होंगी। इवन जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाओगे आपको इनहेरिटेंस तो डे 1 से ही यूज करना पड़ेगा, बिना उसके होगा ही नहीं, रीयूज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चल, तो ये बेसिकली हमारा बहुत सिंपल सा छोटा सा वो हो गया। इस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई पेरेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी को तुमने एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, और इन फ्यूचर हम लोग वो भी कर सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे 2 लोगों की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो कैसे यूज होगा, यदि आप ग्रैंडफादर हैं उनकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो कैसे यूज होगा। सपोज मैं उसको एक एग्जांपल अभी लेके दिखाता हूँ कि ये तो हमने पेरेंट बनाया था, मैं यहाँ पे ही एक क्लास बनाता हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, इनके अंदर मैंने एक डेफ नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, इनिट किया मैंने। ठीक है, इनिट करने के बाद कोई प्रॉपर्टी ले ली मैंने यहाँ पे, सेल्फ डॉट टोटल, इनके पास है टोटल फैमिली मेम्बर, टोटल MEM मेंबर, एक वेरिएबल बनाई है मैंने, दे दिया, इनके पास है टोटल 12। तो ग्रैंड पेरेंट्स एक क्लास बनाई है जिसमें कुछ नॉर्मल एक फंक्शन है, इनिट फंक्शन ही बना हुआ है, और इसके अंदर एक बनाया वेरिएबल जो कि हार्ड कोडेड वैल्यू है 12 है, तो टोटल मेंबर है बेसिकली, राइट। तो अब क्या होगा, जब पेरेंट्स बने यहाँ का बनेगा क्लास, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स भी यहाँ पे बेस मॉडल इनका बना दो, ये वाला। तो होगा क्या, और साथ में ये बनाने के बाद आपको कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करते हो, सुपर, राइट, ये आपने यहाँ पे कॉल किया था, राइट, सुपर इनिट, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको सुपर यहाँ पे भी कॉल करना पड़ेगा, सुपर इनिट, नेम और एज कुछ नहीं जाना है, ब्लैंक पैरामीटर जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जब भी पेरेंट बनेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स को हमने इनहेरिट कर लिया यहाँ पे, और उनकी इनिट मेथड को कॉल कर दिया। क्यों कॉल करा है, क्योंकि हमें टोटल नंबर मिल जाता है। जैसे ही आप इसको कॉल करोगे तो टोटल नंबर नाम का जो वेरिएबल है वो इनिशिएट होकर उसकी वैल्यू मिल जाएगी, और वो एक्सेसिबल यहाँ पे भी हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट चाइल्ड डिटेल, यहाँ पे यदि आप चाहोगे उस वेरिएबल को एक्सेस करना,
तो इजीली कर पाओगे। कैसे? सेल्फ डॉट टोटल मेंबर। देख रहे हैं आप, टोटल मेंबर ना चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है, सॉरी ना चाइल्ड का वेरिएबल है ना पेरेंट का, दोनों का नहीं है, लेकिन वो है किसका? ग्रैंड पेरेंट्स का। लेकिन आप एक्सेस कर पा रहे हो यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ चाइल्ड ने कहा कि मैं सब कुछ सारी प्रॉपर्टी पेरेंट्स की ले लूँगा। पेरेंट्स कह रहे हैं मेरे पास तो ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टी ग्रैंड पेरेंट की है ही। इट मीन्स चाइल्ड के पास इस समय सारी प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स की है वो है, और बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के पास सारी प्रॉपर्टी ग्रैंड पेरेंट की है तो वो एक्सेस कर सकता है। तो यानी इस चाइल्ड नाम की क्लास के पास देखो बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी आ गई, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट चूंकि इसने बनाया सिर्फ एक ही है, इसने खुद सिर्फ एक ही बनाया है और एक्सेस कर रहा है चार चार बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस बेसिकली यहाँ पे अभी हम फिलहाल इतने ही बात करेंगे। हाँ, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने ये जो मैंने पेरेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पेरेंट्स की जगह पे हमने मान लो लिख दिया फादर। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? फादर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बनाया मैंने यहाँ पे क्लास, ठीक है, और लिख दिया मदर। ठीक है, ये मैंने नाम कुछ चेंज कर दे रहा हूँ, ए यार ये कर दिया मैंने, एज डाल दी मैंने सपोज 35। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि ये क्लास अलग ये क्लास अलग, लेकिन दोनों इनहेरिट हो रहे हैं किसी एक क्लास से, या मैं मांग चलता हूँ कि इनको इनहेरिट कराता ही नहीं हो। मदर मान लो यहाँ पे इनहेरिट नहीं है, नॉर्मल हमने यहाँ पे बनाई है, इनकी खुद की ये मैंने बना दिया है इनिट में फंक्शन और प्रिंट डिटेल्स। राइट, प्रिंट डिटेल की भी ज़रूरत नहीं रखते हैं। अब क्या होने वाला है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो यहाँ पे चाइल्ड जो पेरेंट नाम से इनहेरिट कर रहे थे, हम इसको फादर से इनहेरिट कर देते हैं। किससे इनहेरिट कर देते हैं? फादर से प्लस मदर से, दोनों जन से कर देते हैं इनहेरिट। ऐसे भी करा जा सकता है। ठीक है, ये आई थिंक मैंने ये कर देता हूँ यहाँ पे, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अभी तो चाइल्ड जो है, मैंने कहा चाइल्ड जो है फादर की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएगा और मदर की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएगा यहाँ पे। तो होगा क्या, जब आप सुपर इनिट कॉल करोगे, यहाँ पे सुपर इनिट कॉल कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं, जो सुपर क्लास है उनकी ये इनिट मेथड को कॉल करेगा और अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऐड कर रहा है। खास बात जो है, ये जो मदर है, मदर में मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी डाली हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, यही अभी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक बना लेता हूँ वेरिएबल, नाम दे देता हूँ लोकेशन। ठीक है, XYZ मैंने इंडिया डाल दिया लोकेशन। ठीक है, ये मैंने इसको भी कॉल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बनाया मैंने, एक मदर नाम का क्लास बनाया, इनिट लिखा है और एक वेरिएबल बना दिया सेल्फ डॉट लोकेशन डॉट इंडिया, मैं यहाँ पे इंडिया डाल दिया है। अब जो चाइल्ड है वो फादर और मदर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। कैसे? अब देखो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक लिखा है मैंने। अब चूंकि मैंने मदर नाम की क्लास बनाई है, उसमें एक लोकेशन नाम का वेरिएबल है, तो देखते हैं क्या उसको भी हम एक्सेस कर पाएंगे। सेल्फ डॉट लोकेशन, ये देखो, यानी हुआ क्या कि यहाँ पे आपने एक नहीं दो क्लासेस को इनहेरिटेंस कर दिया है। राइट, मतलब इस एक क्लास की जो प्रॉपर्टी थी वो तो आप एक्सेस कर ही रहे हो, तो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर पा रहे हो। तो इसके पहले जो मैंने बताया था वो था कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस था, कि आप पेरेंट हैं, पेरेंट के ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, राइट, फिर उनके पेरेंट्स हैं, ये इस तरीके से जो चलता है तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। और ये जो हम पैरेलल करते हैं, जैसे ऐसा हो सकता है कि यदि कोई चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर फादर और मदर दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइंडली आ सकती है, राइट, यदि आप उसको उस तरीके से एग्जाम्पल लीजिएगा तो ये बिल्कुल बिल्कुल रियल केस बन जाता है, जहाँ पे आप दो लोगों की प्रॉपर्टी को एक साथ एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। तो वही हुआ है यहाँ पे कि पी नेम जो है चाइल्ड का नहीं है, ये इनके पेरेंट्स का था,
पीएच भी जो था वो चाइल्ड का नहीं है, फादर का प्रॉपर्टीज़ है। एजुकेशन जो इनका खुद का है, राइट। सेल्फ डॉट टोटल मेंबर इनका खुद का नहीं है, ना ही इनके पेरेंट्स का है, वो किसका था, ग्रैंड पेरेंट का था, राइट। और ये जो सेल्फ डॉट लोकेशन है, ना पेरेंट्स का है, ना फादर का है, ना ग्रैंड पेरेंट्स का है, ये इनकी मदर का है। तो आप देख रहे हो चाइल्ड सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, दो तरीके से इनहेरिटेंस समझने की ज़रूरत हुई है यहाँ पे कि यदि जब हमने बनाया था पेरेंट्स, जो कि इवन अभी भी जो फादर नाम है, फादर सिर्फ फादर की प्रॉपर्टी नहीं, इसके इनकी जो है सुपर पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं, साथ में जो इनके मदर हैं, मदर की भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है इनहेरिटेंस के लिए आज। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे यदि पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन और कुछ और डिफरेंट क्लास पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।